आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस। इसमें आज स्टडी करेंगे हम चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्लांट कैसे उगते हैं, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो ये दो प्रकार से होता है। देखिए, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स और रेस्प्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दो प्रकार से होता है। पहले समझिए वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है। तो मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो जितने भी प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है, स्टेम होती है, रूट्स होती है और लीव्स होती है। तो दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। तो ये क्या कहलाते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कुछ समय बाद जो है जैसे वो बढ़ते हैं तो उनके क्या आ जाते हैं, उनके फूल आ जाते हैं। तो यू मे हैव सीन दी मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। तो आपने देखा होगा कि जो मैंगो का जो पेड़ होता है, जो आम का पेड़ होता है, वो स्प्रिंग में यानी कि जब स्प्रिंग का मौसम आता है तब उसके क्या होता है, फ्लावरिंग हो जाती है। इट इज़ दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। तो जो हम गर्मी में इंजॉय करते हैं वो क्या होते हैं, वो उसी से आम आते हैं। तो वी ईट द फ्रूट एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स। तो क्या करते हैं, हम फ्रूट तो खा लेते हैं लेकिन जो सीड होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। तो सीड क्या होता है, वो जर्मिनेट होता है, उगता है और एक नया पौधा बन जाता है। सो दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट। तो प्लांट में जो फ्लावर का फंक्शन होता है वो क्या होता है, फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है प्लांट का। तो फ्लावर आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसीलिए क्या कहलाता है, फ्लावर्स कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट क्या कहलाते हैं, जो भी उसकी क्या होती हैं, सी उसकी जो जड़ें होती हैं वो सब होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो समझ में आ गया, दो पार्ट होते हैं प्लांट के, एक वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव जो होता है वो क्या होता है, वो होते हैं उसके जो फ्लावर्स होते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं, उनसे क्या बनता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। दीज आर कैटेगराइज इन टू टाइप। तो ये जो है दो, किस प्रकार से भी जो है प्लांट उगता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल क्या होता है, इसमें प्लांट क्या करते हैं, गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। तो जब विदाउट सीड के प्लांट होता है वो एसेक्सुअल होता है, यानी कि उसमें हमें सीड की आवश्यकता नहीं होती है। तो और जो होता है वेयर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट आर ग्रोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। तो रिप्रोडक्शन जब सीड के द्वारा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेक्सुअल। तो समझ में आ गया बच्चों किस प्रकार से प्लांट उगता है। एक तो होता है मतलब हम प्लांट को जो है वो काट देंगे, छोटी सी उसकी डंडी, और उसको लगा देंगे तो वो एसेक्सुअल हो जाएगा। और जब हम सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं उसको कहेंगे सेक्सुअल। तो समझ में आ गया दो तरीके से। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। तो जब हम बिना सीड के कोई भी पौधा उगाते हैं तो वही होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। It is a type of asexual reproduction in which new plant are reproduced from roots, stem, leaves and buds। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है एक नया प्लांट उगाया जाता है, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा भी उसको उगा सकते हैं, स्टेम के द्वारा भी उगा सकते हैं, लीव्स के द्वारा भी और बर्ड्स के द्वारा भी। तो इन सब के द्वारा एक नया पौधा तैयार किया जाता है। तो सिंस रिप्रोडक्शन इज थॉट दी वेजिटेटिव, तो ये कहलाता है वेजिटेटिव। तो पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या कहलाता है, जब हम रूट्स, स्टेम और लीव्स के द्वारा ये सारी चीज़ें यानी कि प्लांट उगा लेते हैं तो उसी को हम कहेंगे। तो देखिए इसको जो है एक्टिविटी से समझेंगे हम। तो एक्टिविटी है 12.1। तो इसमें क्या करेंगे, कट अ ब्रांच ऑफ रोज एंड चंपा विद अ नोड। तो हम जो है एक नोड होता है वो एरिया जहाँ से कि शाखा निकलती है। दिस पीस ऑफ ब्रांच टर्म्ड अ कटिंग। तो एक जो है हम किसी की चंपा की या रोज़ की एक कटिंग लेंगे जहाँ से कि उसके वो फूट रही हो, तो उसको क्या करेंगे, तो बरी दी कटिंग इन दी सॉइल। तो उसको जो है मिट्टी में हम दबा देंगे। तो मिट्टी में जब हम उसको दबा देंगे, अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच
अ लीफ एराइज, तो नोड कौन सा पार्ट होता है जहाँ से कि पत्तियाँ निकलती हैं। वाटर दी कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रोज़ जो है उसे मिट्टी में दबा देंगे और फिर क्या करेंगे, उसको रोज़ पानी देंगे और उसको देखेंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड दी नंबर ऑफ डे टेकन फॉर रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज, तो इसको क्या करेंगे, रोज हम देखेंगे और देखेंगे कि इसने कितने दिन लिए हैं कि उसकी जो पत्तियां उगी हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोविंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ अ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो इसी को एक्टिविटी को हम किसके साथ करेंगे, मनी प्लांट के साथ, जो कि एक पानी में उसको डालेंगे जार में, तो दोनों के साथ ये एक्टिविटी करेंगे। अब देखें यहाँ पे नोड है ना, नोड इसी को कहते हैं जहाँ से कि पत्तियां नहीं निकलती हैं, उसे हम कहते हैं नोड्स। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से पत्तियाँ निकलती है। बट इन दी एक्साइल, देखिए स्टेम कटिंग ऑफ रोज, तो ये कटिंग की है, तो इसको हम जो है मिट्टी में लगा देंगे और फिर देखेंगे कि भाई ये कितने दिन में उगता है और कितने दिन में इसमें पत्ती आ जाती है। और यही एक्टिविटी हम मनी प्लांट के साथ करेंगे पानी में। तो समझ में आ गया, एक्टिविटी से क्या पता चलेगा, एक्टिविटी से पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है वो उगता है पौधा। तो इसको कहते हैं बिना मतलब बिना सीड के उगाना। तो ये कैसे उगता है, इसे हम कलम लगाना भी कहते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर, तो इसमें क्या आ जाएगी, इसमें छोटी छोटी बर्ड्स आ जाएंगी, पहले पत्तियाँ आएंगी, पत्तियों के बाद आएंगी बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या हो जाएंगे, फ्लावर में डेवलप हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर अ बर्ड इन अ एक्साइल point of attachment of the leaf at the node of leaf which develop into a shoots. These birds are called vegetative birds. तो यही जो है ये क्या कहलाती हैं, यही कहलाती हैं vegetative birds. A birds consist of a short stem around which mature overlapping leaves are present. Vegetative birds can ऑल्सो गिव राइज अ न्यू प्लांट, तो समझ में आ गया किस प्रकार से वेजिटेटिव बर्ड्स बनती है। तो जब आप उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो उसके जो ऊपर के जो वो होते हैं नोट्स, वहाँ से नई नई वो फूटती हैं, छोटी सी कली जैसी नज़र आएगी आपको बर्ड्स के जैसी, और वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें पत्ती बन जाएगी। तो यही जो है यही क्या कहलाता है, वेजिटेटिव बर्ड्स। और इससे क्या होता है, एक नया प्लांट उग जाता है। तो आपने ये लगाया भी होगा कलम, है ना, तो उसी से ये उगती है। तो टेक अ फ्रेश पोटैटो, अब क्या करेंगे, ये एक्टिविटी हम दूसरी करेंगे, ये 12.2। तो इसमें क्या करेंगे, एक पोटैटो लेंगे, ऑब्जर्व दी स्केयर ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू मे फाइंड बर्ड्स इन दैम। तो एक जो है पोटैटो लेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक पोटैटो है ना, तो इसमें भी आप देखेंगे बर्ड्स। तो पोटैटो प्लांट स्प्राउट फ्रॉम एंड आई, तो ये जो है आँखें कहते हैं इसको, छोटी छोटी सी, तो ये आँखों में से क्या कर रहा है, ये स्प्राउट हो रहा है यानी कि उग रहा है। तो लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, तो इसी प्रकार से हम किसकी ग्रोथ देख सकते हैं, जिंजर और टर्मरिक की भी। तो ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से उगती है। देखिए यहाँ पे पोटैटो हो रहा है, यहाँ पे जिंजर हो रहा है, तो इस तरीके से जो है ये दोनों तरीके से पोटैटो भी ऐसे ही उगता है और जिंजर भी ऐसे ही उगता है। तो समझ में आ गया आपको। तो फिर बाद में इसको क्या करते हैं, इसको जो है रूट को जो है मतलब जब ये हो जाता है तो इसको उसमें दबा देते हैं मिट्टी में, और जब मिट्टी में उगता है तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज अ न्यू प्लांट, तो इसी से जो है जब ये रूट्स बन जाती है तो फिर ये नए प्लांट के रूप में उगती है। तो स्वीट पोटैटो एंड डेलिया आर एग्जाम्पल्स, तो इसके जो है स्वीट पोटैटो, आपने स्वीट पोटैटो खाया है, उसको जो कहते हैं शकरकंद, और डेलिया जो है इसके एग्जाम्पल हैं जो कि इस प्रकार से उगते हैं। तो समझ में आ गया, ये आइज़ के द्वारा उगते हैं। तो ये जब इस पोटैटोज़ की आइज़ आ जाती है उसमें नए नए अंकुरण होता है, नया अंकुरण होता है, तो वो जो है क्या बन जाता है, ऊपर की तरफ उसमें पौधा बनता है और नीचे की तरफ उसमें जो है जब वो बहुत बड़ा हो जाता है उसके बाद नीचे छोटे छोटे आलू आ जाते हैं और उसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे ही होती है। तो समझ में आ गया किस प्रकार से उगता है। देखिए यहाँ पे जड़ें आ रही हैं और ऊपर की तरफ पौधा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लीफ, तो लीफ इज अ, तो यहाँ पर देखिए लीव्स में भी बर्ड्स आ रही हैं, तो छोटी छोटी बर्ड्स आ रही हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो पत्तियों के द्वारा भी प्लांट्स उगाया जा सकता है। तो फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी ईच डिटेच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोडक्शन फ्रॉम सीड। तो ये क्या होता है, जब हम कटिंग से कोई प्लांट तैयार करते हैं तो ये जो है जल्दी उग जाता है और बहुत जल्दी ये क्या कर देता है, ये प्रोडक्शन कर देता है फ्रूट्स और फ्लावर्स का, जबकि जो पौधा बीज से उगता है उसको टाइम लगता है उगने में,
क्योंकि ये जो है आप डंडी लगा रहे हो तो डंडी उसको पहले से प्राप्त हो रही है, लेकिन बीज जो है वो धीरे धीरे उगेगा तो वो उसमें टाइम लेगा, तो इसलिए ये जल्दी उगता है और सीड से देर में उगता है। द न्यू प्लांट आर एक्सैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो जो भी नया प्लांट होता है वो क्या होती है, वो कॉपी होती है जो हम पुराना प्लांट होता है उसी की। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने माँ बाप की 2 कॉपी होते हैं, उसी प्रकार से प्लांट भी। तो जिस सीड को आप डालेंगे उसके जिस आम का वो है, अगर आपने दशहरी आम का सीड लगाया तो दशहरी आम का ही बीज मतलब जो पेड़ होगा उस सीड से होगा। और जो कटिंग आप लगा रहे हो किसी भी प्लांट की लगा रहे हो तो वो भी वैसी ही होगी जो प्लांट्स आपने कटिंग में यूज़ किया है। तो समझ में आ गया, वो मतलब वो उसी का सिंगल पेरेंट है। तो समझ में आया किस प्रकार से हम उगाते हैं। तो लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस सीड एज रिजल्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी में जो है हम आगे जो है इसी चैप्टर में मतलब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से बीज के द्वारा प्लांट तैयार किया जाता है। तो अभी तो हम कौन सा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो है डंडियों से या कटिंग से तैयार किया जाता है। अब है बर्डिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर एज माइक्रोस्कोप। तो बच्चों आपने ब्रेड देखी है ना, तो ब्रेड कैसे उगाई जाती है, यीस्ट के द्वारा उगाई जाती है, बनाई जाती है ना। उसमें यीस्ट डाला जाता है और उसको फिर बनाया जाता है। ये तो यीस्ट कैसे हम देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से, नंगी आंखों से तो उसको नहीं देख सकते हैं। तो दिस ग्रो दी मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर इफ सफिशेंट न्यूट्रिशंस आर मेड अवेलेबल टू देम। तो ये जो है हर घंटे में जो है बढ़ते रहते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या है वो हर घंटे में बढ़ती रहती है यदि इनको सफिशिएंट न्यूट्रिशंस मिलते रहे। रिमेंबर दैट यीस्ट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोडक्ट्स। तो देखिए किस प्रकार से रिप्रोड्यूस होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई गई है ना एक्टिविटी। तो ये पहले क्या था, यीस्ट सेल था, उसके बाद ये डेवलप बर्ड्स में डेवलप हो गया, उसके बाद क्या हो गया, न्यू बर्ड बन गया, और फिर चैन ऑफ बर्ड, यानी कि एक सिंगल से जो है बनते बनते जो है इसकी चैन बन जाती है, यानी कि एक से जो है अनेक होते जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो समझ में आ गया रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट। बर्डिंग किस प्रकार से बनता है, यीस्ट का एक सेल होता है, सेल से क्या होता है, डेवलप होता है बर्ड में। तो बर्ड में क्या बनता है, फिर एक नया बर्ड बन जाता है और फिर चैन ऑफ बर्ड बन जाता है, यानी कि ये लगातार जो है एक दूसरे के साथ बनता ही चला जाता है। तो द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कमिंग बट आउट फ्रॉम यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। तो इसमें से जो छोटी सी वो आती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बर्ड। द बर्ड जनरेटली ग्रोथ एंड गेट डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल। तो ये जो है उसमें डेवलप होती है और एक नए सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये न्यू यीस्ट सेल ग्रोन मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल। तो ये धीरे धीरे जो है वो मतलब और बढ़ता है और धीरे धीरे नए सेल बनाता है। समटाइम्स अनदर बर्ड arise from the birds forming a chain of birds। तो कभी कभी जो है ये एक चैन बना देता है बर्ड्स की। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज लार्ज नंबर ऑफ yeast सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। तो कई बार जो है जब ये सेल जो है ज़्यादा बन जाते हैं तो उसके जो है वो थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो समझ में आ गया, मैदा जो है जब उसमें हम यीस्ट डाल देते हैं तो कैसे वो फूल के ज़्यादा हो जाता है, यीस्ट तो थोड़ा सा होता है, लेकिन जब उसको पानी का वो मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो क्या होता है, वो एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4। तो इसी प्रकार से उसमें जो है लगातार वो बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से यीस्ट जो है वो एक बर्ड से, एक सेल से जो है बहुत सारे चैन ऑफ बर्ड्स हो जाता है। तो इस प्रकार से यीस्ट बन जाते हैं। अब है फ्रिगमेंटेशन। तो फ्रिगमेंटेशन क्या होता है, यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेज ऑन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगमेंट वाटर बॉडीज। तो आपने ग्रीन कलर की देखी है ना, वो काई सी जमी रहती है, दीज आर द एल्गी। तो ये कहलाती है एल्गी। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना, जब वो वायरस वगैरह और वो पढ़ा था तो उसमें था एल्गी। तो ये क्या होती है, काई जो होती है ये कहलाती है एल्गी। तो व्हेन water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो है जब ये पानी में होती है, जब इसको न्यूट्रिशंस मिल जाता है, यानी कि जितने उसको चाहिए न्यूट्रिशंस उतने मिल जाता है, तो ये रैपिडली यानी कि लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एन एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। तो ये जो है 1 या 2 में जो है कन्वर्ट हो जाती है।
तो दीज फ्रेगमेंट ऑफ पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो जब ये जो है भले ही आप इसको पीस में भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअली एक नया वो बन जाएगी, यानी कि नई अलगी बन जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी प्रकार से जो है ये थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये धीरे धीरे जो है इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ये कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इसका, ठीक है ना। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन। तो इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट दी फंगी on a bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton like mass on the bread. तो यही जो एक्टिविटी है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि फंगल जो है किस प्रकार से बढ़ता है, यानी कि जब हवा और पानी उसको मिलता है तो क्या बढ़ता है, फंगस बढ़ जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फंगस बढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ ये जो है, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉटन लाइक मैश ऑन दी, यानी कि कॉटन के कपड़े के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, ब्रेड को मैश करेंगे। व्हेन स्पोर्स आर रिलीड दे कीप फ्लोटिंग ऑन इट दी एयर। तो जब आप इसको क्या करेंगे, तो जब जो है हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि जो कॉटन लाइक मैश ऑन दी ब्रेड, जो इसको जो है ब्रेड को जैसे हम इसको मैश करेंगे और इसको हम मतलब फैला देंगे तो क्या होगा, ये फ्लोटिंग करेगा किसमें, हवा में। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है तो ये जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी कि बहुत दूर तक फैल सकता है। तो स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो स्पोर्स क्या होता है, यानी कि बीज के द्वारा नहीं होता है बल्कि असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल बॉडीज होता है, जैसे कि कलम से उगता है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विद स्टैंड अनफोरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो ये क्या होता है, ये जो है तो जब ये हवा में उड़ता जाता है इसको जो है टेम्परेचर जो है इसके अनुसार नहीं मिलता है और लो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आर्द्रता कम होती है तो तब तो ये ऐसे ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसके अनुसार इसका जो वो आ जाता है मौसम, तो सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो है लंबे समय तक सर्वाइव करता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इसकी पसंद की कंडीशन आ जाती है, स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो जब इसके मतलब इसके जैसे जर्मिनेट होना चाहिए वैसा ही वातावरण आ जाता है तो ये क्या होता है, फिर ये जर्मिनेट होता है। प्लांट सच अ मोस एंड फर्न ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो जब स्पोर मतलब जो आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो फर्न्स होते हैं वो और स्पोर्स के द्वारा ही वो उगते हैं। तो समझ में आ गया, रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो ये जो है जब इनके अनुसार इनका वेदर हो जाता है, यानी कि जब इनका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इनके अनुसार आ जाती है तब ये डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो आपने पहले जो है स्ट्रक्चर पढ़ा होगा फ्लावर का, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उस पार्ट के अनुसार। तो यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part। तो जो भी होते हैं मतलब जो आपने देखा होगा एक फ्लावर होता है तो इसमें जो है स्टेमेंस होते हैं और पिस्टिल होता है। तो इसमें जो है स्टेमेंस आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल दी फीमेल। तो दोनों प्रकार के होते हैं मेल और फीमेल एक फ्लावर के अंदर। तो समझ में आया आपको। अब देखो इस एक्टिविटी में हम करके देखेंगे एक्टिविटी 12.4। तो इसमें क्या करेंगे, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम क्या लेंगे, ये सारी चीज़ें लेंगे और जो इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उसको सेपरेट करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। स्टडी दी वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टैमेन एंड पिस्टिल। तो जो स्टैमेन एंड पिस्टिल है उसको भी हम अलग अलग देखेंगे। तो फ्लावर विच कॉन्टेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टैमेंस आर कॉल्ड अनसेक्सुअल फ्लावर। तो जिसके अंदर जो है क्या नहीं होता है, पिस्टिल नहीं होता है या स्टैमेंस नहीं होता है तो वो कहते हैं अनसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर विच कॉन्टेन बोथ स्टेम एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर। तो समझ में आ गया।
तो कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस अनसेक्सुअल फ्लावर। तो जो ये कॉर्न होते हैं, पपाया होते हैं, कुकुम्बर होते हैं, ये क्या करते हैं? अनसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो वेयरएज मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यून्सिया हैव बायोसेक्सुअल फ्लावर। और जो रोज होता है, पेट्यून्सिया होता है, ये बायोसेक्सुअल फ्लावर करते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल अनसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन दी सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। तो ये जो है दोनों प्रकार के जो फूल होते हैं वो सभी प्लांट्स में होते हैं, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं। तो कुड यू आइडेंटिफाई दी एंदर दी फिलामेंट ऑफ अ स्टैमेन आइदर कॉन्टेन पोलन ग्रेन विद प्रोड्यूस मेल। तो कुड यू आइडेंटिफाई दी एंदर द फिलामेंट ऑफ स्टैमेन। तो देखो यहाँ पे फिगर 12.9 दिया गया है। तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कहाँ कहाँ से रिप्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? एंदर होता है, फिर फिलामेंट होता है। तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, स्टैमेन। तो इसमें क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और ओव्यूल है। तो और नीचे क्या है? नीचे है पिस्टिल। तो समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि अपने आप पोलिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन। तो दोनों में किनके द्वारा होता है? स्टिग्मा है तो पोलन, एंदर है और यहाँ पे स्टिग्मा है, तो इनके द्वारा क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि अपने आप पोलिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे है क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया किस प्रकार से फ्लोइंग, मतलब फ्लावर जो है किस प्रकार से वो होता है पोलिनेशन। तो ऐसे ये होता है पोलिनेशन इन फ्लावर। तो पोलिनेशन इस प्रकार से होता है। तो अब देखिए पोलिनेशन जनरली पोलन जनरे ग्रेन हैव अ, तो जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग अप। तो ये जो है अपने आप को, मतलब एक वो होता है, ये जो छोटी छोटी सी वो होती हैं, तो ये क्या करती है? अपने आप को एकदम ढके हुए रहती हैं। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट दे कैन बी कैरियड बाय वाइंड। तो ये जो होता है पोलन ग्रेन होता है एकदम लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है। तो ये कैसे? हवा के द्वारा भी उड़ जाता है। तो यानी कि जैसे हवा चलेगी तो वो क्या होगा? वो उड़ जाएगा। एयर एंड वाटर, तो ये जो है हवा के द्वारा भी उड़ सकता है और पानी में यदि हमने डाला तो उससे भी ये उड़ जाएगा। इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। तो इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट जो है उड़ते रहते हैं और जो फूलों के ऊपर बैठते हैं तो अपने शरीर के ऊपर वो जो है, यानी कि वो जो पोलन होता है उसको लगा लेते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जब वो जो है फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और अपने पैरों में लगा लेते हैं, तो फिर जो है वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं जो कि उसी का फूल होता है, उसी टाइप का। तो उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं और अपना जो है पोलन वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द अनदर एंडर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो जब वो वहाँ तक पहुँच जाता है स्टिग्मा तक, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोलिनेशन। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से पोलिनेशन होता है। तो जैसे फूल खिले हुए होते हैं, एक मेल फूल होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है। तो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं जितने भी, मतलब जैसे तोरी की बेल है, तोरी की बेल पे भी दो फ्लावर होते हैं, एक तो मतलब फीमेल होता है और एक मेल फ्लावर होता है। तो मेल फ्लावर के ऊपर जो बर्ड्स बैठेगा वो फीमेल फ्लावर के ऊपर चला जाएगा, तो स्टिग्मा जो है उसके पैरों में लग जाएगा, मतलब उसके अंदर जो है वो क्या लग जाएंगे? उसके पैरों में जो है पोलन वो होता है, पीला पीला पदार्थ होता है, वो उसके पैरों में लग जाता है। तो वो क्या करता है? वो फिर जो है फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है। जब फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है तो उसकी स्टिग्मा में वो जो है पोलिनेशन वो पहुंच जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है पोलिनेशन। तो समझ में आ गया किस प्रकार से पोलिनेशन होता है। तो इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। तो जब ये जो है पोलन वहाँ पर पहुँच जाता है तो, और वो जो है उसके स्टिग्मा में पहुँच जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन। तो समझ में आ गया अपने आप पोलिनेशन कैसे होता है। इस प्रकार से अपने आप पोलिनेशन हो जाता है। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो जब जो है स्टिग्मा जो है मतलब दूसरे प्रकार के जो फ्लावर में चला जाता है उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यदि सेम फ्लावर में पहुंचा है तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। लेकिन स्टिग्मा में जो है दूसरे फ्लावर के उसमें पहुंच जाता है पोलन,
तो वो क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो इस प्रकार से होता है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो समझ में आया आपको बच्चों। अब है फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ the cell which result after fusion of the gametes is called zygotes. The process of fusion of a male and female gametes is called fertilization. तो ये क्या कहलाता है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। The zygote develop into a embryo. तो ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। दी जाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। अब देखिए फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। तो जब मतलब ओवरी में जो है मतलब वो ग्रो होने लगता है तो क्या होता है, जब फ्लावर होता है उसमें जो है फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है। तो ओवरी जो है वो उसकी ग्रो होने लगती है फ्रूट की, और जो और पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वो झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी जो है, आपने किसी पेड़ पर पहले फूल लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या आता है, उसमें फ्रूट हो जाता है। तो जब उसमें ओवरी हो जाती है तो फ्रूट बनना चालू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर सीड होता है और ऊपर क्या होता है, फ्रूट होता है। और जो उसके और जो फूल के जो दूसरे भाग होते हैं वो क्या होते हैं, वो झड़ जाते हैं और खाली वहाँ पे क्या रह जाता है, फिर फल रह जाता है। द फ्रूट इज दी रिपेंड ओवरी, यानी कि फ्रूट क्या होता है, रिपेंड ओवरी, यानी कि जो फ्रूट है वो उसके अंदर हो जाता है, ओवरी के अंदर। दी सीड डेवलप फ्रॉम दी ओवल्स। तो सीड जो है ओवल्स में बनता है। दिस सीड कॉन्टेन एंड एम्ब्रियो एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो जो है एम्ब्रियो क्या होता है, उसका एक कवर होता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसका एक कोट सा बन जाता है जो कि प्रोटेक्टिव कोट कहलाता है सीड का। तो आपने जितने भी फल देखे होंगे, आपने देखा होगा एक कवर होता है और उसके बीच में होता है सीड, और सीड के ऊपर भी एक कवर होता है, तो उसी को कहते हैं प्रोटेक्टिव कोट। यानी कि सीड का क्या होता है, वो सीड का कवच होता है एक तरीके से। सम फ्रूट्स आर फ्रेशली एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। तो कुछ जो है फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, जिनमें कि आम भी होता है और ऑरेंज भी। और सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट, और कुछ हार्ड होते हैं जो कि आलमंड के जैसे होते हैं और वॉलनट के जैसे होते हैं। तो समझ में आया फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे शीड्स है और ये बीज का एरिया इसका ओवरी कहलाता है, और फिर उसमें जो है बीज होता है, ये आलमंड है, ये सॉफ्ट होता है और ये कैसा होता है, ये हार्ड होता है। तो ये इसका कवच होता है, यानी कि कोट ऑफ अ सीड। अब है सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेस। तो जो हमारा जो नेचर है, यानी कि जो हमारी जो प्रकृति है, वो सेम काइंड ऑफ प्लांट होता है लेकिन डिफरेंट प्लेस पे होता है, यानी कि एक ही जैसा होगा लेकिन अलग अलग प्लेस पे होता है। दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्प्रेड टू डिफरेंट प्लेस। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्प्रेड्स हुए हैं सीड्स के, वो अलग अलग प्लेस पे हो गए हैं, यानी कि चारों तरफ वो सीड्स फैल गए हैं। तो समटाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है जब हम कहीं जाते हैं, पार्क में जाते हैं, मैदान में जाते हैं या कहीं जंगल में जाते हैं, तो हमारे कपड़ों में उसके जो सीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो जब वो चिपक जाते हैं, तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे कपड़ों में वो चिपक जाते हैं, और जब हम कहीं जाते हैं तो वो वहाँ पर झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग स्थानों पे वो शेड्स उग जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल शेड्स ऑफ अ प्लांट वेयर फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। ऐसा हो कि मतलब सारे जो सीड्स हैं वो एक ही जगह पे गिर जाएं और वहीं पर वो ग्रो हों। तो देयर वुड बी सेवरल कंपटीशन फॉर सनलाइट वाटर मिनरल्स एंड स्पेस। तो उनमें क्या होगा, उनमें एक दूसरे में कंपटीशन होगा, किसके लिए, रोशनी के लिए, यानी कि सूर्य की रोशनी के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए और जगह के लिए। एज अ रिजल्ट दिस सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। तो ऐसे में क्या होगा, वो जो सीड होगा वो हेल्दी प्लांट बन पाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उसको जो मिनरल्स मिलने चाहिए वो ठीक प्रकार से नहीं मिले हैं। तो प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिसअपेरियल। तो इसका जो बेनिफिट है वो नहीं हो। तो प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिसअपेरियल। इट इज प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स। तो यानी कि एक दूसरे से ये संघर्ष करते रहेंगे, किसके लिए, सनलाइट के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए। इट इज़ ऑल्सो एनेबल
द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो नए जगह पर आने पर जो है इनको जो मतलब जैसे पुराने समय पर जगह पर ये रहते थे तो वैसा हैबिटेट इनको नहीं मिलेगा, तो एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। तो सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट आर कैरियड अवे बाय वाइंड। तो ये तो कपड़ों में लग के आए थे, अब देखो वाइंड के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाटर एंड एनिमल्स विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रामिस्टिक एंड मैपल। तो इसमें जो है पानी के द्वारा भी जाते हैं, एनिमल्स के द्वारा भी जाते हैं, जिनमें कि कौन कौन से होते हैं, जैसे ड्रमस्टिक का हो गया, मैपल का हो गया, तो इस प्रकार के ये होते हैं। तो ये सीड किसके द्वारा जाते हैं, पानी के द्वारा या जानवरों के द्वारा। तो सीड ऑफ अ ड्रमस्टिक एंड मैपल, तो ये देखें यहाँ पे दो प्रकार के सीड दिखाए गए हैं, एक सीड ऑफ मैपल ड्रमस्टिक है और एक मैपल का सीड है। तो ये दोनों प्रकार के सीड हैं जो कि पानी के द्वारा भी जा सकते हैं और हवा के द्वारा भी। तो समझ में आया आपको। अब देखिए सीड्स ऑफ ग्रासेस और हायरी सीड्स ऑफ ऑक यानी कि मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लो ऑफ विद द वाइंड टू फॉर अवे प्लेसेस। तो ये क्या है, ये सीड जो है हवा के द्वारा भी उड़ के जा सकते हैं क्योंकि हल्के होते हैं। तो सम सीड्स आर डिसअपियर्ड बाय वाटर, तो इनमें जो कुछ सीड होते हैं वो पानी के द्वारा जाते हैं। दीज फ्रूट और सीड्स यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज अ कोकोनट। तो इनमें जो होता है आपने देखा है ना कोकोनट, तो वो कैसा होता है, उसका जो ऊपर का कैसा होता है, वो बहुत ही मतलब बहुत टफ होता है यानी कि टाइट होता है कोकोनट का जो छिलका होता है ना। तो सम सीड्स आर डिस्पेयर्ड बाय एनिमल्स, तो इनमें से जो कुछ सीड होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा भी, स्पेशली स्पाइनी सीड विद हॉक विच गेट अटैच्ड टू दी बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंस प्लेस। तो आपने देखा होगा जो मतलब जो जो जानवर होते हैं उनकी स्किन पे जो चिपकने वाले होते हैं, यानी कि जब वो जानवर इधर उधर जाते हैं तो उनकी स्किन पे चिपक जाते हैं, तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह वहाँ से पहुँच जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर सेक्सियम एंड यूरेना। तो इनमें देखें यहाँ पे दो दिखाए गए हैं ना, तो ये सीड क्या होते हैं, जानवरों की स्किन पे लग जाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो सम सीड्स आर डिसअपियर व्हेन दी फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क, तो अचानक से कुछ फल जो होते हैं अचानक से फटते हैं और वो जो है इधर उधर फैल जाते हैं, तो उस प्रकार से भी जर्मिनेशन होता है। दिस सीड्स आर स्केटर्ड फार फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट, तो यानी कि वो जो हैं वो सीड कैसे होते हैं, वो जो उनका जो पेरेंट प्लांट है उसी के जैसे वो होते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ अ कैस्टर एंड बैल्सम, तो ये किस में होती है, ये हैपन होती हैं कैस्टर एंड बैल्सम में। तो समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से होता है कोई भी बीज उगता है, तो इस प्रकार से। और एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं, इंसानों के द्वारा भी फैलते हैं और जानवरों के द्वारा भी फैलते हैं, और क्या है हवा के द्वारा भी फैलते हैं और पानी के द्वारा भी। तो एक जगह से दूसरी जगह बीज जाते हैं और वो वहीं पर उग जाते हैं, लेकिन उसके लिए कैसा होना चाहिए, उनका वातावरण उनके जैसा होना चाहिए। तो समझ में आया सीड जो है डिसअपियर कैसे होता है, पैर्सल ऐसे ही होता है, यानी कि एक जगह से सीड दूसरी जगह जाके जर्मिनेट होता है। बच्चों अब इस चैप्टर के फिलअप देखते हैं हम। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड अनसेक्सुअल फ्लावर। इसके बाद है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अंदर of the stigma of a same or of another flower of the same kind of known as the cross pollination। तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद है the fusion of a male and female gametes is termed as fertilization। अब देखिए seed dispersal takes place by means of wind, वाटर एंड इंसेक्ट्स। तो ये तीन तरीके से फैला है यहाँ पे, वाइंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। अब देखिए मैचिंग। तो मैचिंग में क्या करना है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। तो बर्ड क्या है, बर्ड में आ जाएगा यीस्ट। आइज क्या है, आइज पोटैटो। अब है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये है हमारा स्पाइरोजिया। इसके बाद है विंग्स। विंग्स किससे मैच होगा, मैपल से। और स्पोर्स क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेड मुड।
तो ये हो जाएंगे हमारे मैचिंग। तो मैचिंग में क्या है, आप नंबर देखिए 4 3 1 5 2। तो समझ में आ गया। अब देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ प्लांट इज क्या है, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्शन पार्ट होता है एक प्लांट का। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द फीमेल एंड फीमेल गैमेटीज इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद है मैच्योर ओवरी फॉर्म ऑफ फ्रूट। तो ये कहाँ पे होती है, फ्रूट में। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड मुड। तो ये क्या होता है, ब्रेड मुड। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय लीव्स। तो किसके द्वारा होता है ये, लीव्स के द्वारा। तो समझ में आया बच्चों ये चैप्टर। तो ये चैप्टर यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही चैप्टर और प्राप्त होते रहें।